वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। बट पाकिस्तान क्रिकेट में गुड मॉर्निंग नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा की तरह तमाशा, म्यूजिकल चेयर्स और अजीब तरह के फैसले। आप चेयरमैनशिप सेलेक्ट से किस किस चीज की आप बात कर लो, बट अब बात है कप्तानी की। और कप्तानी के हवाले से जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसकी कोई मंतक नहीं है, कोई सोच नहीं है, कुछ हालत सही की कोई तमीज नहीं है, कुछ कंटिन्यूटी नहीं है। और ऊपर से जो इनका नाम आ रहा है, रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब, और उससे बढ़ के सबसे बड़ा नाम बाबर आजम। और उसके हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं कि मौसूफ फरमाइशें कर रहे हैं और बोर्ड जो है उनको जिस तरह से नवाज रहा है, एक अजीब सा ही माहौल बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। तमाशे जैसा समाए। और ये कप्तानी की म्यूजिकल चेयर जो है ना, इस कब क्या बनेगा। ऊपर से वर्ल्ड कप सर पे है पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाली सीरीज सर पे है। पूरी दुनिया कहेगी कि भाई आपने तो ना मजाक बना दिया है। बहरहाल क्या बंदा है, दुनिया तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हंसती है। कौन सा आगे हमारी कोई अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है कि हमें बेइज्जती फील होगी। तो भाई इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान का नया कप्तान कौन बन रहा है, वो क्या फरमाइशें कर रहा है, और बोर्ड किस तरह से उसको किस कैपेबिलिटी की बेस पे नवाज रहे, वो आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी को लेके इंडिया के मैचेस के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि इंडिया के मैचेस अब पाकिस्तान में होंगे नहीं होंगे, और पाकिस्तान में नहीं होंगे तो कहां होंगे, या पाकिस्तान में ही होंगे। इस हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा एक बड़ी टीम का, बाबर भाई की जो टीम है पंजाब किंग्स, बाबर भाई की टीम और साथ प्रीति जिंटा की टीम ये दो लोगों को मेंशन करना जरूरी है। हाथ दो नीचे, बंदों की हाथ जो नीचे, टीम हाथ नीचे कर लिया मैंने भाई। बाबर भाई की टीम तक तो ठीक था, अगले पे भाई मैंने हाथ नीचे कर लिए। नहीं, प्रेटिजेंटा की भी है ना, आपसे हाँ जी, ज्यादा तो उसकी है। तो मैंने कहा दो बंदों की जो टीम है उसका मैच पड़ रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, तो वो क्या होने वाला है। आज पंजाबी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे या लखनऊ के नवाब अच्छी परफॉर्मेंस हाय दिखाएंगे, हाय। उस मैच के बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई क्या ही बात करें हमारे बोर्ड की। जैसे मैंने बोला, हमारी रेपुटेशन है नहीं, बेइज्जती तो हमारी हर कोई मजाक उड़ाता है। पीसीबी को कॉमेडी बोर्ड बोलते हैं, सर्कस बोलते हैं, और क्या क्या, और वो राइटली बोलते हैं। जिस तरह की हमारी मैनेजमेंट होती है, जिस तरह के डिसीजंस होते हैं, और अब जिस तरह को कप्तानी को लेके बातें हो रही हैं, कोई लेना नहीं चाह रहा, किसी को ये जबरदस्ती दे रहे हैं, कोई फरमाइशें कर रहा है, मतलब अजीब सा ही माहौल है। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन के साथ इसमें मजाक बन रहा है ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। हमें क्रिकेट बोर्ड में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, वो ताकत नज़र नहीं आ रही जो एक क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की बॉडी में होनी चाहिए, और जिस पे खिलाड़ियों को जिसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हमेशा प्लेयर पावर इतनी मजबूत होती है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो घुटने टेकता है, जबकि दूसरी जगहों पे आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होते हुए देख रहे होते हैं, और जितने भी सीनियर प्लेयर्स हो रहे होते हैं वो, उनके पास हिम्मत नहीं होती ना, उनके पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो बोर्ड के सामने बोल सके। हमारे हमसाए में भारत ने पिछले साल, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप से पहले 2023 में कितने कप्तान ट्राई किए, हर फॉर्मेट में डिफरेंट कप्तान, हर सीरीज में डिफरेंट कप्तान। वहां पे कोई मसला नहीं बना, कोई रौला नहीं बना, किसी को जो है वो कोई अनश्योर नहीं हुआ, और कोई जो है वो अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, और किसी को, जिसको ना कहते हैं कि वो कोई खौफ में मुब्तला नहीं हुआ कि यार मेरी कप्तानी छिन जाएगी। सबको पता है कि यार एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, मैं आज कप्तान हूं तो कल मैं नहीं हूंगा, लेकिन टीम चलेगी, बोर्ड चलेगा, दुनिया में हमें आगे चलना है। तो हमें फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बैकअप्स तैयार करने हैं। एक टीम की जगह दूसरी टीम तैयार करनी है, दूसरी टीम के साथ तीसरी टीम तैयार करनी है, कि हमें एक एक वक्त में कई असाइनमेंट्स के ऊपर काम करना है। तो दुनिया भाई बहुत स्पीड अप हो गई है, और हम ये हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा उस्मान जो फुकदान है ना, वो है क्लैरिटी का। यानी क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, क्लैरिटी नहीं है। और ऊपर से जब आपके चेयरमैन साहब जो हैं, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं मोहसिन नकवी की, और वो अच्छा एक तगड़ा आदमी है, मेहनती है, और मतलब अच्छा परफॉर्म करने वाला है, परफॉर्मेंस बेस्ड उसका पूरे का पूरा जो भी उसका रेज्यूमे है वो बड़ा शानदार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एट द एंड ऑफ द डे उस्मान, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन होते हुए आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यू कांट बी अनलिमिटेड, राइट? आप एक वक्त में क्या क्या काम करेंगे? देखिए, मैं अब आपको बताऊं कि ये जो अब कप्तानी वाला मामला है, कल इसके ऊपर रात को 11 बजे के करीब मीटिंग हुई। गुज़िश्ता रात, ये जो गुजरी नहीं है, इससे पिछली रात जो है,
रात को 11 बजे मीटिंग हुई। और वो रात को 11 बजे मीटिंग क्यों हुई? क्योंकि दिन में जो मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि आपको पता है कि वो हमारे जो हैं वो होम मिनिस्टर भी हैं, जिसको आप इंटीरियर मिनिस्टर भी कहते हैं, वो हमारे वजीर दाखिला है, जस्ट लाइक उमत शाह जो हैं वो आई थिंक सो इंडिया में है। अच्छा, हमारे ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले बड़ा मिसहैप्स हुए हैं पाकिस्तान में कुछ। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये क्रिकेट का प्रोग्राम है। तो क्योंकि बात उनसे हो रही है, तो वो चाइना वाला जो मामला हुआ उसके ऊपर वो पेशावर में एक मीटिंग में मसरूफ़ रहे और 4-5 घंटे वो पेशावर रहे दिन के वक्त। वहाँ से वो निकले हैं, वो रात को पहुँचे हैं इस्लामाबाद, और फिर रात को जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे हैं, और लाहौर पहुँच के उन्होंने फिर रात 11 बजे मीटिंग कॉल की है। यार ये मतलब, इसका मतलब ये है कि पीसीबी को एक फ्रेश ब्रेन नहीं मिल रहा। सारे दिन का थका हुआ चेयरमैन जो है, जो कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक जॉब से और मीटिंग से और इजलासों से फारिग होकर रात के वक्त आया, तो वो क्या आपको 100% देगा? नहीं देगा ना, वो आपको 100% नहीं दे सकता। ये आप जो मर्जी कह लें, मैं जी सुपरमैन हूं, मैं फलाऊं, लेकिन भाई आप इंसान हैं। आपको एक काम करना चाहिए जो आप कर सकते हो, जो बेहतर कर सकते हो। दोनों कामों में जाएंगे, दोनों को खराब करेंगे। ठीक है, मुझे पता है मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे पता है अपनी कैपेबिलिटीज का, मैं जितना भी बूस्ट ऑफ कर लूं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ ह्यूमन, और मेरी लिमिटेशंस हैं कुदरती तौर पे, नेचुरली। तो ये जो प्रॉब्लम है ना सर, कुछ भी ठीक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हमें कोई एक प्रॉपर पीसीबी का चेयरमैन बनना चाहिए, मिलना चाहिए, और वो जो कि सुबह से शाम तक आके पीसीबी में बैठे। यहां पे आपको एक प्रॉपर इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है। जिसका मुंह होता है वो जनाब पीसीबी को ब्लैकमेल करता है। आप करके दिखाएं इंडिया में बीसीसीआई को ब्लैकमेल। बीसीसीआई ने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उठा के 3-4 खिलाड़ियों को निकाल दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से। कोई नहीं बोला, ना कोई फैन बोला है, ना कोई और बोला। उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना हर प्लेयर की जिम्मेदारी है। गेम से बड़ा कोई नहीं है, और यहां पे गेम से बड़े लोग हैं। यहां पे अब कप्तान का मामला ले ले भाई, ये आधे घंटे का काम है। आपने जब ये सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की, उससे पहले आपको काम करना चाहिए था, साथ ही आप कप्तान का अनाउंस कर देते। आप कहते कि जी ठीक है, ये हमसे फैसला गलत हो गया और हम फलां को कप्तान बना रहे। अब ये पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस क्या हो रहा है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बाबर आजम है, मोहसिन नकवी है। ठीक है, ये टॉप ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हमारे यहां रात दिन लोग ये पूछ रहे हैं बाबर भाई, बाबर आजम का क्या बना। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई। एक दिन पता चलता है जी शाहीन की कप्तानी बरकरार रखी जा रही, दूसरे दिन पता चलता है नहीं जी नहीं, बाबर आजम को, मतलब जो 3 में ना 13 में, उनको जनाब कप्तानी की ऑफर कर दी गई है। और अब मौसूफ वो ये कह रहे हैं कि जो पहले प्लान्स में भी नहीं था, मतलब प्लान में कौन था, शाहीन की कप्तानी को बरकरार रखा जाए या रिजवान को कप्तानी दे दी जाए या शादाब को। बाबर आजम वाज नॉट इन द प्लान्स, लेकिन अचानक खबर मिली जी बाबर आजम ना सिर्फ प्लान में बल्कि उनको ऑफर कर दी गई है। और कल पूरा दिन, गुज़िश्ता दिन जो गुजरा है, पूरा दिन यही खबर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती रही है कि बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया, चंद घंटों में ऐलान होगा। वो ऐलान अभी तक नहीं हुआ। जब ये हमारी वीडियो हमने रिकॉर्ड की है दिन के वक्त, सुबह के वक्त, वो अभी तक ऐलान नहीं हुआ। और अब खबर ये मिल रही है कि बाबर आजम साहब ने कहा है कि मैं अकेला T20 का कप्तान नहीं बनूंगा, मुझे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए, ओडीआई का भी और टेस्ट का भी। और वो हमारे पंजाबी में एक जरबुल मिसल है, पंजाबी में प्रोवर्ब है पंजाबी का, नाले चोपड़ियां नाले दो। ठीक है, यानी वो रोटी के ऊपर घी लगाते हैं ना, तो उसको रोटी के ऊपर जब देसी घी लगाएं तो हम पंजाबी में कहते हैं रोटी चोपड़ती, उसको ना पंजाबी में कहते रोटी चोपड़ी है देसी के ना। अच्छा, वो देसी घी लगा के अब वो अच्छी रोटी तस्वुर की जाती है। चपाती वो ज़रा आपको पता है ग्रीसी हो जाती है, टेस्टी हो जाती है। अब वो एक बंदे को एक मतलब रोटी दी जा रही है जो कि ग्रीसी है, मज़े की है। अब वो कहता है कि तुमने मुझे एक दी तो मुझे एक और दो। यानी
मतलब आपको T20 कप्तान बनाया जा रहा है, फ्रॉम नोवेयर आप आ गए हैं, आप कप्तानी की दौड़ में नहीं थे, आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, आपको वैल्यू दी जा रही है, और अब आप कह रहे हैं कि जी नहीं, मुझे तो जो है वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया जाए। ऊपर से वो कभी कोई तस्वीर लगा देता है, वो बासत अली ने बाबर आजम की तस्वीर लगा दी और कहा कि बाबर आजम 85% 90% कप्तान बन चुके हैं। उसके बाद से ये मामला स्टार्ट हुआ है और हर रोज ऊपर से कैंप चल रहा है हमारा, आर्मी के साथ हमारे लड़के कैंप, बेचारों को इतना बघारी आर्मी वहां पे, आजम खान जो है आपको पता है उसका बेचारे का जिस्म है आर्मी वालों के साथ भागने वाला, वो 1.5 किलोमीटर भागा, वो भी 20 मिनट में हाथ खड़े कर दिए, कहता भाई जी मुझे वापस, मैंने अब्बू के पास जाना, मुझे नहीं ये ट्रेनिंग करनी। तो ये तो हालात हुए हुए, उधर से वो ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग कैंप विदाउट जो है वो कैप्टन चल रहा है, और कैप्टन का अभी तक कोई पता नहीं, अता पता नहीं। अब खबर ये आ रही है कि क्योंकि बाबर आजम एक सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड पे है कि जी अगर आपने मुझे ये ना दिया, जो है वो आपको पता है कि कैपेबिलिटीज, क्वेश्चन किया जाता है बाबर आजम की कप्तानी की कैपेबिलिटीज पे। बल्लेबाजी भले जो पाकिस्तान में सबसे अच्छा बल्लेबाज है, वो सब चीजें अपनी जगह, लेकिन कप्तानी पे लोग सवाल उठाते हैं, तो वो उसके बावजूद वो कहता है कि जी मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जाए। और अब पीसीबी जो है, खबरें रात गए हमें मिली हैं कि पीसीबी अब फिर सोच रहा है कि क्यों ना शाहीन शाह अफरीदी को ही कप्तान बरकरार रखा जाए। ये ज्यादा ही मुंह खोल दिया है इसने, इसका मुंह बंद करने की जरूरत है। सो ये सिचुएशन है। तो ये अब आप सारा जो मैंने आपको आपके सामने तफसील से बयान किया, अब इसके बाद आपका हासा नहीं निकलेगा तो क्या होगा? मतलब ये बच्चों वाला खेल है, इट्स अ किड्स गेम। ये भाई अरबों रुपए कमाने वाला पीसीबी जो है वो किन के हाथों में आया हुआ है? बस अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। और जो यही हम कह सकते हैं, रमज़ान का महीना है और बेचारे जो खिलाड़ी हैं, वो मेरे टीम के अंदर खिलाड़ियों से मेरी डिस्कशन होती है तो मुझे वो बताते हैं कि जी यही, हमें तो खुद नहीं पता कौन कप्तान बन रहा है, पता ही नहीं है जी, अभी पता ही नहीं। कंफ्यूजन, हर तरफ कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन में जब तक क्लैरिटी ऑफ थॉट किसी डिसीजन मेकिंग में और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जिसको भी ये कप्तान बना दे, मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन कमेटी बनाई है, उसका कोई सरबराह ही नहीं है, उसका कोई चेयरमैन ही नहीं है। बगैर चेयरमैन के सिलेक्शन कमेटी, ये मजाहिया चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही हैं, तो यही नतीजे निकलेंगे ना जी। और उस सिलेक्शन कमेटी में दो जिन लोगों का वोट है, कोच और कप्तान, और वो तो अभी सिलेक्ट ही नहीं हुए तो सिलेक्शन कमेटी के बंदा क्या बातें करे? किस कारकर्दगी की बेस पे बाबर आजम? हमारे पास तो उसकी कारकर्दगी है। रिजवान की बात होती है पीएसएल ट्रॉफी से, हमें दिखता है। शाहीन की बात होती है पीएसएल ट्रॉफी से, इवन शादाब की बात होती है। बट बाबर आजम ऑन विच बेसिस? पॉपुलरिज्म की बेसिस पे, या आपको पसंद है उस बेसिस पे, या किसी और बेसिस पे? बहुत ही बुरी एक अजीब चीज है। बहरहाल बाबर भाई, चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम बड़ा जो है ना एक्साइटेड हैं कि भाई देखें अल्लाह क्या करता है। अच्छी चीज उम्मीद लगानी चाहिए ऊपर वाले से कि भाई सब अच्छा हो, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। बट हमें पता है हमारे हालात जिस तरह के, अब सोर्सेज के अकॉर्डिंग खबर आ रही है कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो यूएई में या दुबई में यहाँ करवाने की जो है ना हो रही हैं बातें। और ये मुझे लगता है दोनों मुल्कों के लिए एक दरमियानी रास्ता है, और आइडियलिज्म में रहा जाए तो यही एक सिचुएशन है। मुझे लगता है यही एक सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए, ये तो हमने पहले भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बार बार डिस्कस किया है और हमने यही बात की है कि जो पॉसिबिलिटी है वो यही है। रियलिज्म की बात करें, रियलिस्टिक होकर बात करें तो यही पॉसिबल है फॉर द टाइम बीइंग। अदरवाइज अगर आप कहें कि इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। और सिक्योरिटी के उनके अपने कंसर्न्स हैं। आपको पता है हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के हालात एक बार फिर ख़राब हो रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान बाकी बची हुई चैंपियंस ट्रॉफी भी करवा लेता है ना विदाउट इंडिया, तो मैं कहता हूं कि ये भी बहुत बड़ी उस्मान अचीवमेंट होगी और हमें इस पर भी खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट जो दुनिया की 7 टीमें हैं वो आके पाकिस्तान में खेलेंगी ना। मतलब एटलीस्ट वो टीमें आके खेलेंगी। ठीक है, 8वीं टीम अगर इंडिया की नहीं आती तो वो हम वहां पे जाके खेल लेंगे। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में अना का मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबको एक दूसरे के मसाइल को वो लर्न करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और आई थिंक सो कि क्रिकेट को आगे चलते रहना चाहिए। बाकी ये चीज़ें सानवी हो जाती हैं कि कौन कहाँ पे खेल रहा है, कौन कहाँ पे नहीं खेल रहा। पाकिस्तान में असूलन तो इंडिया को, मतलब उस हिसाब से देखें, अगर हम अपने ताल्लुकात को ना देखें, अगर पाकिस्तान की ज़मीनी सूरत हाल को ना देखें, तो आइडियलिज्म तो यही है
कि जी इंडिया को भी आना चाहिए यहाँ पे, हम गए हैं वहाँ पे, लेकिन हमारा मामला और है, उनका मामला और है सर। उनके लिए यहाँ पे आना बहुत बड़ा मसला है और वो नहीं आएंगे, ये पहले से तय है। तो अब अगर वो यहाँ नहीं आ रहे तो वो अगर दुबई में, यूएई में सुनने में आ रहा है कि उसकी जगह इंडियन मैचेस होंगे तो तब भी ठीक है, दैट इज गुड। एटलीस्ट क्रिकेट आगे बढ़ रही है और हमें इंडिया पाकिस्तान मैच भी देखने को मिलेगा अगेन, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। ये अलग बात कि हम हमेशा हार जाते हैं वंस और ट्वाइस की एक्सेप्शन के साथ, लेकिन हालात हमारे बुरे ही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है, क्योंकि अभी तो 2 महीने रह गए हैं सिर्फ वर्ल्ड कप आने में और हमारा न्यूयॉर्क में एक दूसरे के साथ आमना सामना है और फिर उसके बाद अगले साल दोबारा आमना सामना होने जा रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, दोनों टीमों के दरमियान मैचेस होने चाहिए, जगह कहीं भी हो सकती है सर। बिल्कुल बार भाई, मुझे लगता है ये जो रिसेंट अनफॉर्चुनेट किस्म की पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंडीशन है, उस वजह से पीसीबी ने बैकफुट लेके ये खबर लीक कराई होगी। कैसी राजी हो गए हैं दुबई थे, असल में वो हमारी भी मजबूरी है अनफॉर्चुनेट, और उधर इंडिया को भी हाँ भाई हम राजी हो गए हैं, राजी हो गए हैं। बहरहाल और भाई मैच आज आपकी टीम का, पंजाब का आज मैच है, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ नवाबों का मुकाबला है पंजाबियों से, और तगड़े हैं, एक्साइटेड हैं, बट दोनों टीमें हार के आ रही हैं। एक टीम की बॉलिंग अच्छी है और एक टीम की बैटिंग 4 चांद लगा रही है, और आप तो एज पंजाब किंग्स फैन एक्साइटेड होंगे कि भाई साडी टीम ने जो है ना फट्टे चक देन। यार आज सही वैसे बोली बड़ा मैंने। मैं आज के मैच के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मैं बड़ा पुरुमीद हूं, बड़ा होपफुल हूं। मुझे लग रहा है कि आज पंजाबी जवान जो है ना वो आज कम पा देंगे, चक देंगे फटे आज और पुट देंगे किली आज। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैंने दोनों टीमों का जो कंपैरिजन किया ना, हम प्री मैच से पहले भी हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, ऑफ कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे, तो पंजाब की टीम बॉलिंग वाइज भी और बैटिंग वाइज भी थोड़ी ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है। वहाँ पे हमें जो बॉलिंग है ना एलएसजी की, वो हमें थोड़ी सी उसमें थोड़ी वीकनेस, थोड़ा इनएक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हरप्रीत बरार बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है इस वक्त। कगीज़ो रबादा तो आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, वो अच्छा है। उसके बाद हर्षल पटेल, पिछले मैच में वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रन्स थोड़े कम किए थे ना, असल वजह एट द एंड ऑफ द डे वही बनी कि आप रन्स नहीं उतने कर सके जितने आपको करने चाहिए थे। मैच काफ़ी हद तक पंजाब वाले ले गए थे, लेकिन एंड में आके आपको पता है कि मामला गले पड़ गया, वो दिनेश कार्तिक ले गया मैच को। लेकिन यहाँ पे मुझे इस दोनों टीमों का कंपैरिजन करते हुए सर मैं बड़ा होपफुल हूँ कि पंजाब आज का मैच जीत जाएगी, पंजाब की टीम मैच जीत जाएगी। सिवाय मुझे मैं डाउटफुल जेड़ी चीज़ तो है ना जी, जेड़ी चीज़ तो मैं घबराया होया वो आ शिखर धवन की कप्तानी। भाई ओदी कप्तानी जेड़ी है ना, वो हालांकि सिरों का बड़ा गोल मटोल जिहा, लेकिन अंदर दिमाग वाला मादा मैनूं थोड़ा जिहा डाउटफुल है मैं कि भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई गड़बड़ हो सकती है। मतलब जिद्दां दी वो कप्तानी करता है ना यार, बाज़ औकात ते बंदे दा अपना सिर पिट्टण नूं दिल करदा कि की कप्तानी है, की हिसाब किताब। ये मैं जो कमेंट्स मैंने पंजाबी में दिए हैं अपने पंजाब क्रिकेट वालों के फैंस के दिए, तो बीइंग पंजाबी कभी कभी दिल करता है पंजाबी बोलने को। आई लव पंजाबी, मेरी माँ बोली है। तो बहरहाल दूसरी जानिब उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग सारे जहां में, वो कहते हैं ना धूम हमारी ज़बां की है। अच्छा, ये दिल्ली और लखनऊ, ये उर्दू ज़ुबान के हवाले से आपको पता है कि 2 बड़े इम्पॉर्टेंट शहर रहे हैं माजी में, और लखनऊ तो आपको पता है नवाबों का शहर है, बड़ी शुस्ता उर्दू यहाँ पे बोली जाती है, और जो यहाँ इसका कल्चर है, फिर बड़ी तहजीब है, बड़ी हुजूर जनाब। वो जनाब और हुजूर में फ़र्क, एक वो जगजीत सिंह ने एक गज़ल गाई थी तो उसमें उसने बताया था कि जनाब और हुजूर में क्या फ़र्क है, और वो उसने बताया था। तो मतलब उर्दू के जो शुस्ता उर्दू है उसके अल्फाज हमें यहाँ सुनने को मिलते हैं। एक बड़ा रिच कल्चर है लखनऊ का, और यहाँ पर अदब का, आर्ट का, लिटरेचर का, मौसीकी का बहुत से बड़े नाम इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पे क्रिएटिव आर्ट्स में। तो क्रिएटिव लोग हैं, इनको हम पसंद करते हैं। लखनऊ मेरा बड़ा फेवरेट शहर है, लेकिन यहाँ पे भाई रौला हुशियारपुर दा ते हुशियारपुर ही छा जाना।
बिल्कुल बावरवी, मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स बस बॉलिंग का एक थोड़ा सा फैक्टर है, और वो भी लखनऊ का जो ग्राउंड है 150-60 वाला ग्राउंड होता है, तो मुझे लगता है थोड़ा वो हेल्प कर दे उनके बॉलर्स को तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहरहाल लेट्स सी के जो लखनऊ के स्पिनर्स हैं कुर्नल और रवि बिश्नोई, ये किस तरह से पकड़ पाते हैं पंजाब के जो है ना गोरे बैट्समैन है, बेरिस्टो है, लिविंगस्टन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। और मेरी टीम फिर लखनऊ है, और मुझे लगता है कि लखनऊ की बैटिंग बहुत ज्यादा हैवी है, बड़े मैच्योर हैं, बड़े सीनियर प्लेयर हैं, और आखिरी भी वो पंजाब बुरा खेल के हारा और लखनऊ अपनी किस्मत की वजह से हारा, तो ये क्या फैक्टर हो सकता है। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।